स्टोरी है टू स्टबर्न लिटिल गोट यानी स्टबर्न होता है जिद्दी। टू स्टबर्न लिटिल गोट यानी कि दो बकरियां जो बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं। अ लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा पहले अगो यानी जब अगो लगता है ना, अगो हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं यानी बहुत ज़्यादा पहले अ फैमिली ऑफ गोट्स लिव्ड ऑन ईस्ट माउंटेन। एक गोट की फैमिली जो थी वो रहती थी ईस्ट माउंटेन में। तो अब अगर यहाँ देखें तो आपको यहाँ लिव की सेकंड फॉर्म दिख रही है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तो आप समझ जाएं कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट की बात है और यहाँ पे पास्ट का बयान किया गया है। ऑन ईस्ट माउंटेन में टू ऑफ द ब्रदर, उनमें दो जो थे वो ब्रदर थे, ब्लैक गोट एंड ब्राउन गोट। क्या थे ये दोनों जो है ये एक ब्रदर थे। ब्लैक गोट एंड ब्राउन गोट ऑलवेज फाउट अबाउट हु वॉज द बेस्ट इन द फैमिली। ब्लैक गोट और ब्राउन गोट जो थी वो हमेशा जो है लड़ती थी। अब यहाँ पे फाइट की सेकंड फॉर्म आई है फाउट यानी लड़ती थी यानी पास की बात हो रही है। अबाउट इस बारे में, हु वॉज द बेस्ट इन द फैमिली कि कौन है जो फैमिली में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे आप लोग जो बिगनर है वो ये सोचेंगे कि यहाँ हु जो है ये सवाल के यानी कौन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे अगर मैं उर्दू में मैं इसके एक जुमला बना के समझाती हूँ कि वो लड़का, ठीक है, यानी इसको क्या कहेंगे हम, हु यानी द गर्ल हु सिट इन द चेयर, वो लड़का जो चेयर पे बैठा हुआ है या बैठ रहा है। तो हु जो है वो उर्दू के मायने में जो की तरह आता है, यानी अगर मैं कहूँ वो लड़की जो खा रही है, ठीक है, यानी द गर्ल हु ईटिंग फूड। तो इस तरह से ये अब यहाँ पे देखें ब्लैक गोट एंड ब्राउन गोट यानी वो दो काली और ब्राउन बकरियां ऑलवेज फाउट जो हु वॉज द बेस्ट इन द फैमिली यानी कौन है जो फैमिली में अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। दे वर वेरी स्टबर्न, वो दोनों की दोनों क्या थी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे। दे नेवर सैड, वो कभी ये नहीं कहते थे सॉरी और आई एम रॉन्ग यानी वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते थे। अच्छा अब यहाँ देखें दे वर वेरी स्टबर्न यानी दोनों ज़िद्दी थे। अब यहाँ पे वॉज आया है, देखें कभी भी हम एडजेक्टिव बताते हैं ना तो स्टेटमेंट में एडजेक्टिव बताते हैं या तो उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं इज़ एम आर और वॉज वर। अगर हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे यानी मैं स्टबर्न हूँ, मैं ज़िद्दी हूँ, प्रेजेंट में हो गया तो हम इज़ एम आर यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हमने पास्ट में बताना है तो हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं और इनके साथ हमेशा सेकंड फॉर्म आती है जो स्टबर्न कहलाती है यानी एडजेक्टिव हमें बताना होता है। दे नेवर सैड, वो कभी ये नहीं कहते थे सॉरी और आई एम रॉन्ग क्या मेरी गलती है, ठीक है। वन डे, एक दिन, दे वर ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ द ग्रीनीस्ट ग्रास ऑन ईस्ट माउंटेन, वह एक दिन वो लोग यानी वो दोनों के दोनों जो है थे स्मॉल पैच ऑफ द ग्रीनिश ग्रास ऑन माउंट ईस्ट माउंटेन यानी ईस्ट माउंटेन में एक ग्रीनिश ग्रास का छोटा सा हिस्सा था, ठीक है। ग्रीनिश ग्रास का यानी ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये इसका छोटा सा हिस्सा था, ग्रीनिश ग्रास का एक छोटा सा हिस्सा था। इट वॉज ओनली इनफ फॉर मी गोट, ये फॉर वन गोट, ये जो है सिर्फ एक गोट के लिए जो क्या था इनफ था यानी एक गोट ही इसको खा सकता था। ब्राउन गोट सैड, ब्राउन गोट ने कहा आई एम द ओल्डेस्ट ब्रदर, मैं बड़ा भाई हूँ इन द फैमिली में, सो आई शुड ईट द ग्रास, तो मुझे ये खाना चाहिए। अच्छा ये शुड जो है यहाँ एक मॉडल वर्ब है यानी जहाँ हम किसी को समझाने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। यानी अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत यानी मुझे ये खाना चाहिए एंड उर्दू जुमले में चाहिए का लफ्ज़ आना चाहिए। अगर उर्दू जुमले में चाहिए आ रहा है तो इसका मतलब आप लोग शुड लगा सकते हैं, ठीक है। ब्लैक गोट सैड, ब्लैक गोट ने कहा आई एम द स्मार्टेस्ट ब्रदर, मैं एक स्मार्टेस्ट ब्रदर हूँ इन द फैमिली में, सो आई शुड ईट द ग्रास, तो मुझे ये ग्रास खाना चाहिए। दे पुश्ड ईच अदर विद दियर हॉर्न्स, उन दोनों ने एक पुश्ड मतलब होता है पुश्ड का मतलब होता है यानी एक दूसरे को धक्का देना। दे पुश्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया विद दियर हॉर्न्स, हॉर्न्स होता है सींगे, ठीक है।
मैं तस्वीर से आप लोग को बताती हूँ, तस्वीर से बताती हूँ। इसमें है कि ये जो सींग दिख रहे हैं ये है हॉर्न्स। दे पुश्ड विद द सेम फोर्स, दोनों के दोनों एक ही फोर्स से जो है वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। सो दे डिडंट मूव फॉरवर्ड, तो वो दोनों के दोनों जो है वो फॉरवर्ड यानी आगे ना आगे हुए और ना पीछे हुए। दे पुश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो दोनों बहुत देर तक जो है एक दूसरे को धक्का धक्का देते रहे। एंड देन दे बोथ गॉट टायर्ड, और जब वो दोनों के दोनों थक गए एंड फेल डाउन, और गिर गए नीचे। फेल डाउन, देखिए ये फेल होता है गिरना। फेल डाउन, जब भी किसी वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन लगाते हैं तो वो जो है बन जाता है फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ फेल का मतलब खाली देखेंगे गिरना, लेकिन कहाँ गिरे, नीचे गिरे ऊपर गिरे, तो इन्होंने बताया फेल डाउन यानी नीचे गिरे। ब्लैक गोट वॉज एंग्री, ब्लैक गोट जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सो ही मूव टू वेस्ट माउंटेन, तो वो कहाँ चला गया, वो वेस्ट माउंटेन में चला गया, मूव हो गया। देयर वॉज अ वेरी नैरो ब्रिज बिटवीन ईस्ट माउंटेन एंड वेस्ट माउंटेन, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा गहरे ब्रिज थे ईस्ट और वेस्ट माउंटेन के बीच में। एवरी डे ब्राउन गोट क्रॉस इट, हर रोज़ जो है वो ब्राउन गोट जो है वो उसको पार करता, क्रॉस इट पार करता, टू ड्रिंक फ्रॉम द कोल्डेस्ट वाटर, पीने के लिए फ्रॉम द कोल्डेस्ट वाटर इन द पॉन्ड, यानी पोंड होता है तालाब, तालाब में से ठंडा पानी पीने के लिए वो उसको क्रॉस करता ऑन वेस्ट माउंटेन में, ठीक है। यानी ईट्स माउंटेन से लेके वेस्ट माउंटेन में वो जाता, उसको क्रॉस करता। एवरी डे ब्लैक गोट क्रॉस इट टू ईट द जूसीस्ट ग्रास ऑन ईस्ट माउंटेन, हर रोज ब्लैक गोट जो है वो उसको क्रॉस करता था। अच्छा, यहाँ पे ब्राउन गोट की बात हो रही है जो ठंडा पानी पीने के लिए, और यहाँ पे ब्लैक गोट की बात हो रही है जो जूसिस्ट ग्रास यानी वो खाने के लिए उसको क्रॉस करता। ब्राउन गोट ऑलवेज क्रॉस अर्ली, ब्राउन गोट जो था वो हमेशा जल्दी ही उसको क्रॉस करता था। एंड ब्लैक गोट ऑलवेज क्रॉस लेट, और वो जो है लास्ट यानी ब्लैक गोट जो वो हमेशा देर करता था उसको क्रॉस करने में। वन डे, एक दिन ब्राउन गोट गॉट अप लेट, एक दिन ब्राउन गोट जो है वो देर से उठा। सो बोथ गोट्स वर ऑन द ब्रिज, तो दोनों के दोनों जो थे वो ब्रिज पर थे एक ही टाइम पर। ब्राउन गोट सैड, ब्राउन गोट ने कहा गो बैक, जाओ यहाँ से, आई एम द ओल्डेस्ट सो आई शुड क्रॉस फर्स्ट, मैं बड़ा हूँ तो इसलिए मुझे ये क्रॉस करना चाहिए। ब्लैक गोट ने कहा यू गो बैक, तुम जाओ, आई एम द स्मार्टेस्ट सो आई शुड क्रॉस फर्स्ट, मैं स्मार्ट हूँ इसलिए मुझे ये करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। दे पुश्ड ईच अदर विद देयर हॉर्न्स, दोनों के दोनों एक दूसरे को हॉर्न्स के सींगों के साथ पुश करते रहे, धक्का देते रहे। दे पुश्ड विद द सेम फोर्स, दोनों के दोनों जो है एक ही फोर्स के साथ दोनों को धक्का देते रहे। सो कोई भी उनमें से मूव ना कर सका। सो दे डिडंट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों के दोनों जो है एक ही जगह खड़े, ना आगे हुए ना पीछे हुए। दे पुश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो दोनों के दोनों जो है बहुत टाइम तक एक दूसरे को धक्का देते रहे। एंड देन दे बोथ गॉट टायर्ड, और जब दोनों के दोनों थक गए, एंड फेल इनटू द रिवर, और वो रिवर में गिर गए, बिलो द ब्रिज, जो ब्रिज के नीचे था, ठीक है। बिलो होता है नीचे। द गोट स्वाम टू द रिवर बैंक, जो दोनों की दोनों गोट्स थी, बकरियां थी, वो तैरते हुए दरिया के किनारे, उस तालाब के किनारे आ गई, ठीक है। स्वाम होता है तैरना। अब ये स्विम की सेकंड फॉर्म है स्वाम। देन दे स्लोली वॉकड होम टू दियर माउंटेन, और वो दोनों के दोनों जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए होम पहुंचे, अपने माउंटेन की तरफ। दे वर एंग्री, वो दोनों के दोनों क्या थे, भूखे थे, गुस्से में थे, थके हुए थे, गीले थे, ठंड लग रही थी उनको, और हंग्री यानी भूख भी लग रही थी। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस टू स्टबर्न लिटिल गोट, और ये हुआ इन दोनों इस ज़िद्दी बकरियों के साथ, यानी दोनों के दोनों ज़िद पर थे, इसलिए दोनों को ना तो खाने को कुछ मिला, ना तो पीने को कुछ मिला, और दोनों के दोनों खाली हाथ वापस आ गए। ठीक है। अच्छा, ये एक फेबल स्टोरी है। फेबल स्टोरी क्या होती है, जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी हो लेकिन उसके अंदर एक मोरल दिया हुआ है, तो ये एक मोरल स्टोरी है, यानी ज़िद नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो बारी-बारी काम लेना चाहिए। आई होप आपको पसंद आई होगी।